सुबह बखैर। गुड मॉर्निंग। मुझे किसी की आवाजें आ रही थी, कोई आया था सुबह में? तुम्हारी मॉम की डॉक्टर आई हैं, वो लोग अपने कमरे में हैं। ठीक है। सुबह बखैर। सुबह बखैर। ओ खुदा, क्यों, क्या हुआ? क्या तुमने पूरी परफ्यूम की बोतल अपने ऊपर उंडेल लिया? या मुझे खुशबू पसंद है बस। समझता हूं, मगर पसंद करने की भी कोई हद होती है। उफ, मेरी नाक में चढ़ गई है ये खुशबू। और तुमने दाढ़ी साफ कर दी? बस मैं तंग आ गया था डैडी से, इसीलिए। कपड़े भी चमक रहे हैं तुम्हारे। कौन सा शिकार करने जा रहे हो तुम? क्या मजाक है? ऐसा कुछ नहीं है यार, समझे तुम? अब बनो नहीं, ये सब मेल्तम की वजह से है ना। तुम और तुम्हारी ये सोच। हाँ, जहां तक मुझे याद पड़ता है तुम्हारा आज कोई फैशन शूट तो नहीं है ना? हाँ, तुम जैसा नकम्मा और फिर किस लिए तैयार होगा इतना? और कौन की सालगिरह है आज यार। मैं घर नहीं आऊंगा, डायरेक्ट उसके पास जाऊंगा। जैसा भी कहो तुम भाई। जो सोचना है सोचते रहो, मुझे तुम्हारी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। बकवास नहीं करो वरना जूते खाओगे तुम मुझसे। खुशामदीद। सुबह बखैर। बाबा जा चुके हैं क्या? रिशाद साहब अभी तक सो रहे हैं। अभी तक नहीं उठे? ओहो, आज तो सुबह सुबह एक मीटिंग भी है। हम इतनी देर सो रहे होते तो कितना चलाते हैं। अब सारा गुस्सा हम पर उतारा जाएगा कि हमने नहीं उठाया। बाबा। हाँ बोलो। मैं समझा आप सो रहे हैं, आप बाहर क्यों नहीं आए अभी तक? बाहर किस लिए आऊं? ऑफिस जाने के लिए। और क्या? कौन सा ऑफिस? किसका ऑफिस? बाबा आप ठीक तो है ना? चले जाओ यहाँ से, मुझे तन्हा छोड़ दो। बाबा उठिए, मीटिंग के लिए देर हो जाएगी आपको। सलीम, मुझे कहीं नहीं जाना। मुझे किसी की शक्ल नहीं देखनी। बाबा आज की मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं उनके सामने अपना पेमेंट शेड्यूल रखना है आज। तुम्हारी जुबान नहीं है क्या? खुद बात कर लेना। मगर ये मीटिंग बाबा। भाड़ में गई तुम्हारी मीटिंग। तुम लोगों की वजह से बिजनेस का ये हाल हुआ है। अब खुद संभालो इन सब चीजों को। आज के बाद मैं तुम लोगों के लिए कुछ नहीं करूंगा। कोई तवक्को मत रखना मुझसे। बाबा सच बताइए, आप ठीक है ना? मुझे अकेला छोड़ दो। अपना मुंह बंद रखो, समझे? और यहां से दफा हो जाओ। पर्दों को हाथ मत लगाओ। तुम मुझे तन्हा छोड़ दो। जाओ यहां से। वापस ठीक करो पर्दे। क्या हुआ? पता नहीं यार, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे तो साफ नजर आ गया रिशाद या शरान को डिप्रेशन हो गया। नहीं यार। अगर वो हिम्मत हार रहे हैं तो इसका मतलब है कि दुनिया खत्म हो गई है। पहले तो तुम ये बताओ कि मीटिंग में जाकर क्या बोलना है आज। आप परेशान मत हो, कोई मीटिंग नहीं होगी। आपके परफ्यूम से सब बेहोश हो जाएंगे। हाँ, बड़ा यार जोकर कहीं का। तुमसे कम। मुबारक हो, सर्जरी बेहद कामयाब रही। अगर कोई पेचीदगी ना हुई तो ये बहुत जल्द सेहतियाब हो जाएंगे इंशाअल्लाह। ये अंदरूनी तौर पे काफी तंदुरुस्त हैं, मगर इनकी सही देखभाल और इलाज जरूरी आप है। फिक्र न करें, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। यानी उसकी रगों पर किसी किस्म का कोई जख्म तो नहीं आया है ना? कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो उसको कमजोर कर दे, या कोई भी खतरे की बात तो नहीं है? फिक्र मत करें, आज से ये चलना भी शुरू कर देंगे। तो फिर अपना बयान भी दे सकेगा यकीनन। जी बिल्कुल। शायद वो लोग आ गए हैं आपसे इजाजतनामा लेने। मगर अभी तो वो सो रहा है। जी डॉक्टर साहब, हम बात कर मेरे कमरे में आ जाएं। इन्हें बाकायदा तौर पर इजाजत की जरूरत है। करीम से डॉक्टर की इजाजत के बगैर नहीं मिल सकते वो। अच्छा, समझ गई। ये बताएं, कोई चाय पीना पसंद करेगा? नहीं शुक्रिया। मुझको चाय ला दें प्लीज। फातिमा गुल। शुक्रिया।
क्या हुआ? क्या ख्वाब देखा है? दर्द हो रहा है तुम्हें? डॉक्टर कह रहे थे कि तुम आज रात तक चल सकते हो, बस तुम्हें थोड़ी सी हिम्मत करनी होगी और बिल्कुल ठीक हो जाओगे। तुम इसी तरह मेरा हाथ पकड़े रखोगी तो कैसे ठीक होऊंगा मैं? अंगूठी कहाँ है मेरी? मेरे पास है अंगूठी, तुम्हारी सर्जरी से पहले उन्होंने मुझे दे दी थी, वो भी और बाकी चीजें भी। पुलिस वाले आए हुए हैं तुम्हारा बयान लेने के लिए। अभी मेरे पास उन्हें बताने के लिए कुछ भी नहीं है। करीम, तुम्हें कुछ तो याद होगा, कुछ तो बताओ। मैंने जैसे ही मुड़ के देखा तो मुझे पिस्तौल से निकलती हुई गोली दिखाई दी। वो गोली सीधी मुझे आके लगी। मेरी जैसे सांस बंद होने लगी और खून निकलने लगा। मैं बहुत डरा हुआ था, बहुत अंधेरा था वहां पे। उसके बाद मैं बेहोश हो गया। अच्छा, जहन पे ज्यादा जोर मत डालो, कुछ देर के बाद पुलिस वालों से भी बात करनी होगी तुम्हें। हेलो, अच्छा मिल गई? उन्हें गाड़ी मिल गई है। अच्छा, वाकई? कहाँ पर है? समझ गया, बिल्कुल समझ गया मैं। ठीक है, तो वो गाड़ी ज्यादा दूर नहीं ले जा सका। ठीक है, आपका शुक्रिया। बाकी तफसील मैं वहां आकर मालूम करूंगा। एक दफा फिर से शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। कहाँ पर मिली गाड़ी उन्हें? मेन हाईवे पे जंगल के पास, मगर गाड़ी के दरवाजे या स्टीयरिंग पर उंगलियों के निशानात नहीं मिले। मुलजिम ने किसी किस्म के शवाहिद नहीं छोड़े। पुलिस वाले भी आ गए। पुलिस वाले आ रहे हैं। मुमताज साहब भी आए हुए हैं। वो कल रात कादिर भाई के साथ जंगल वाले मकान पे गए थे और सुबह तक वहीं पे रुके रहे। करीम बेटा, अगर तुम तैयार हो तो डॉक्टर ने इजाजत दे दी है। पुलिस ऑफिसर्स तुम्हारा बयान लेना चाहते हैं। ठीक है, मैं तैयार हूँ। ठीक है, मैं बुलाता हूँ। खुदा तुम्हें जल्दी ठीक करे करीम। आपने बाबा को तो कुछ नहीं बताया। हम लोग इस वक्त उन्हें परेशान नहीं करना चाहते थे, मगर अब तुम बेहतर हो तो सोच रहे हैं कि बता दें। प्लीज ऐसा मत करें आप, प्लीज। बेटा, तुम मौत के मुंह से बाहर आए हो, हमें उनको बताना ही पड़ेगा। मगर मैं मर तो नहीं गया ना। खुदा ना करे मरे तुम्हारे दुश्मन, मगर वो हम पे जरूर नाराज होंगे कि हमने उनसे क्यों छुपाया। प्लीज दूसरों को परेशान मत करें आप, प्लीज प्लीज। मैंने कहा था ना कि करीम नहीं चाहेगा कि हम उन्हें फ़ोन करें। वैसे भी अगर हम उन्हें फ़ोन करते और कहते कि करीम ठीक है तो वो यकीन नहीं करते। तुम खुद ही उन्हें फ़ोन करो, तुम्हारी आवाज़ सुनेंगे तो यकीन आएगा उन्हें। क्या हम आ सकते हैं? जी ऑफिसर, आप आ जाएं। खुदा आपको जल्द सेहत। शुक्रिया। आए हम बाहर चलें। आप उस रात के बारे में कुछ बताइए हमें। किसी ने मुझे फोन किया था और मैं देख नहीं पाया कि कौन था। आप शुरू से बताएं हमें, जब आप जाए हादसा पर पहुंचे तो क्या वक्त हुआ था? ठीक है उमर भाई, ठीक है। जी हाँ, मैंने नालन खातून को बता दिया है। जी हाँ, वो वहाँ पहुँचने वाली हैं, बस निकलने वाली हैं। ठीक है उमर भाई, ठीक है, शुक्रिया, खुदा हाफिज। ठीक है। अच्छी खबर है कि पुलिस वालों ने उस आदमी को पकड़ लिया है। उमर भाई भी उसी तरफ जा रहे हैं, पुलिस स्टेशन की तरफ। तुमने मुझे क्यों नहीं बात करनी दी राहिमी? तो आखिर उन्होंने पकड़ा कहाँ से उसे? उमर भाई बता तो रहे थे, मगर मुझे इतना समझ में नहीं आया। शायद किसी बस अड्डे से पकड़ा है उसे, मगर करीम को गोली इसने नहीं मारी थी। वो उस रात किसी और इलाके में था। वो जो कैमरे वगैरह लगे होते हैं ना सिक्योरिटी के लिए, उनमें उसकी तस्वीर किसी और इलाके में आई है उस रात। मेरे ख्याल में मुझे जाना चाहिए, कहीं उमर साहब को इंतजार ना करना पड़े। ठीक है जाओ, मगर उसकी तो शक्ल भी मत देखना। मौका मिले तो मेरी तरफ से उसके मुंह पर थूक देना। अम्मी, आप बच्चों का ख्याल रखिएगा। ठीक है, बेफिक्र रहो। अब हम लोग क्या करेंगे? मुझे क्या पता भाई,
अल्लाह, फातिमा गुल को फोन करके पूछो या मरियम आवा से पूछो। मगर आज वो लोग नहीं आ सकेंगे। तो भाई मैं क्या कर सकती हूँ मेहमत? हम क्या करेंगे? हमें तो ऑर्डर्स तैयार करने हैं। जो होगा वो देखा जाएगा। अल्लाह अल्लाह कह देंगे कि आज हम काम नहीं कर रहे। उफ, ये सब तो जैसे एक डरावना ख्वाब हो गया। अभी हमें नए ग्राहक मिले ही थे, सब हाथ से निकल जाएंगे। हम पका लेते हैं। अम्मी, क्या हम उनकी मदद नहीं कर सकते? क्या ख्याल है? कर तो सकते हैं, क्या ये सही रहेगा? सोच क्या रही हैं? फातिमा गुल ने इतनी मदद की है मेरी, हमें भी उसकी मदद करनी चाहिए। वैसे तो ये बहुत अच्छा ख्याल है, हमारी तो बहुत मदद हो जाएगी, है ना मुकद्दस? मैं भी आकर आप लोगों की मदद कर सकता हूँ। हम मिलकर पूरा काम कर देंगे और हमारे ग्राहक भी कहीं नहीं जाएंगे। आप लोग क्या कहते हैं इस बारे में? अरे भाई, तुम कहाँ जाने के चक्रों में हो? नहीं नहीं, तुम मत जाओ, वो आदमी अभी भी बाहर है। हमारी जान खतरे में रायमी, मैं इस घर में अकेली नहीं रह सकती। तुम कहीं नहीं जाओगे, बाकी जिसका जो दिल चाहे करे, लेकिन तुम कहीं नहीं जाओगे। अस्सलाम वालेकुम। क्या पुलिस चीफ अपने कमरे में? जी हाँ, वो वहाँ बैठे हुए हैं। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर। ओह वेलकम सरदार, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ सर। यहाँ कैसे आए भाई? आप तो जानते हैं मौसम की खराबी की वजह से हम एक हफ्ते से समंदर पार नहीं जा सके, इसीलिए यहीं पर हूँ। आओ आओ बैठो, चाय पियो मेरे साथ। 2 चाय भेज देना। और सुनाओ कैसे आए? ऐसी कोई खास बात नहीं है, असल में मैं यहाँ आपसे कुछ पूछने आया था। हाँ हाँ पूछो पूछो, क्या पूछना चाह रहे हो? भाई ये समझें कि मैं किसी के बारे में कुछ जानना चाहता हूँ, जैसे कि वो कोई मुजरिम तो नहीं है या उस पर किसी किस्म का कोई इल्जाम तो नहीं है। ऐसी मालूमात मिल जाएगी? तुम सिर्फ नाम बताओ, मैं अपने डेटाबेस से ढूंढ लूंगा उसे। मैं किसी के लिए कोई मुश्किल नहीं खड़ी करना चाहता, किसी पर कोई इल्जाम भी नहीं लगा रहा हूँ, मगर मुझे कुछ शक है। तुम फिक्र ना करो, मुझे सिर्फ नाम बताओ। मुस्तफा नैल चली। सरदार, अरे ये क्या हो रहा है यहाँ पे? खुशामदीद। बहुत शुक्रिया, मगर ये लोग हमारे काम में मदद करने के लिए आए हैं।
मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। औज़गे ने कहा कि मैं फातिमा गुल की मदद करना चाहती हूँ। समझ नहीं आ रहा कैसे आपका शुक्रिया अदा करूं मैं। यहाँ आते हुए मैं बहुत परेशान हो रही थी कि काम कैसे होगा। कल रात इतनी परेशानी में गुजरी, मैं तो डर गई थी। मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि आज काम कैसे होगा। खुदा आप लोगों को बहुत खुशियाँ दे। आपको भी। आप बिल्कुल फिक्र मत करें, हम सारे ऑर्डर वक्त पर तैयार कर लेंगे। आप लोगों को खुदा ने फरिश्ता बना के भेजा। किस मुंह से मैं आपका शुक्रिया अदा करूं? आप बैठे, मैं आपको चाय देती हूँ। चाय की तो बहुत शदीद ज़रूरत है। मेरी तो कमर में दर्द हो गया बैठे बैठे। हाय, थोड़ी देर आराम कर लूँ, फिर मैं वहाँ आकर आप लोगों की मदद करती हूँ। करीम ठीक है, ये सुनकर बहुत खुशी हुई। खुदा का बहुत बहुत एहसान है। क्या उन्हें वो आदमी मिल गया? नहीं, अभी तक नहीं। उस बदबख्त के तो हाथ टूट जाए इंशाल्लाह। मैं अपनी ज़िंदगी में कभी इतनी खौफजदा नहीं हुई। मेरे मुंह में खाक, अल्लाह ना करे वो मर भी सकता था या माजूर हो सकता था। वो अल्लाह ने करीम की मदद की है। दुनिया के किसी भी कोने में छुप जाए, वो लोग उसे ढूंढ ही निकालेंगे इंशाल्लाह। पकड़ा जाएगा वो, तुम देखना, बच के नहीं जाएगा वो कहीं भी। बहुत शुक्रिया जाएगा। हथियार यहाँ फेंका था? इसके किनारे पर जो झाड़ियाँ थी वहाँ से मिली है ये। इसको शायद अंदाज़ा था कि यहाँ एम्बुलेंस आने वाली है। अगर वो गाड़ी से जाता तो यहाँ से बहुत दूर निकल जाता। मुझे लगता है वो होश में नहीं था और उसने गाड़ी छोड़ दी, पैदल ही चला गया। हाईवे इस पहाड़ी के पीछे ही है। हमें लगता है वो इस तरफ से निकल गया होगा। गाड़ी में से भी आप लोगों को उंगलियों के निशानात नहीं मिले, मतलब मुलजिम बहुत शातिर था। आपने बताया था करीम ने उसके घर जाने का फैसला किया था। उन्होंने अपने बयान में भी यही कहा है। मुझे लगता है ये सोचा समझा मंसूबा नहीं हो सकता। आप ठीक कह रहे हैं। इसके बावजूद हमें वाकये का जायजा हर जाविये से लेना होगा। हो सकता है किसी ने पीछा किया हो। हम लोग इस वक्त यशरांस के साथ एक मुकदमे में भी मुलविस हैं। वो लोग पहले कई बार इसे धमकियां दे चुके हैं और हमला भी हुआ है। क्या पता यशरांस के ही किसी आदमी का ये काम हो। मेरे ख्याल में तो इसके पीछे सिर्फ यशरांस का हाथ है। यकीन नहीं आ रहा कि वो लोग इस हद तक गिर सकते हैं। लेकिन उन लोगों को घर का भी नहीं ये पता करना कौन सी बड़ी बात है। जाहिर है कि तुम्हारा पीछा किया होगा, वरना किसी को क्या पता कि शहर से इतने दूर तुम्हारे बाबा का जंगल में एक घर है। आंसू भी तो जानती है इस बारे में। तुम्हारे बाबा ने उसी घर में ठहराया था ना उसे। मुस्तफा भी जानता। मुस्तफ़ा अब तक अपना बयान देने के लिए थाने नहीं आया है। उसकी बीवी ने पुलिस को बताया कि वो शहर से बाहर गया हुआ है। देखें ऑफिसर, मुझे लगता है यशरांस के मुकाबले में उसकी मौजूदगी का यहाँ ज्यादा इम्कान हो सकता है। हम आपको यकीन दिलाते हैं किसी इम्कान को रद्द नहीं करेंगे। हमें यकीन है आप हमसे राब्ते में रहिएगा। आपका दिन अच्छा गुजरेगा। ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। चलो उमर, क्या हुआ, जल्दी करो। क्या ख्याल है फिर तुम्हारा? मैं जाकर मुनीर की खबर लेता हूँ और बताता हूँ कि हमारा शक तुम पर ही है। और मैं उस मितत नामी गलाजत की पोटली की तरफ जाता हूँ। उसकी बीवी भी वहाँ आ रही है। उस आदमी को जेल में डलवाने की भरपूर कोशिश करूंगा मैं। मुस्तफ़ा नल चाली, मुस्तफ़ा नल चाली। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मुस्तफ़ा को क्यों ढूंढ रहे हैं? मुस्तफ़ा, अगर दरवाजा खुद ही से खोलना था तो फिर मुझे क्यों उठा दिया तुमने? ये तो तुम मुझे बताओ। आपकी शिकायत आई है, आपको हमारे साथ थाने चलना होगा। किस लिए? इस्तांबुल में आपको बयान देने के लिए कहा था, जो आपने नहीं दिया है। आपका वारंट जारी हुआ है, आपको हमारे साथ चलना होगा। मगर मुझसे तो यहाँ किसी ने कोई बयान नहीं मांगा। 3 दिन से हूँ मैं यहाँ पर।
मैं तो इतना बीमार था कि बिस्तर से भी नहीं निकल पा रहा था मैं। अगर आपको मेरा यकीन नहीं है तो मेरे दोस्त से पूछ सकते हैं आप। मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। कुछ पता तो चले कि आखिर मामला क्या है। थाने जाएंगे तो पता चलेगा। ठीक है, मैं चलता हूँ आपके साथ। अपना कोट पहन कर आता हूँ मैं बस अभी। सरदार, जरा मुझे ये बताओ कि मैं अपने साथ कौन सी दवाएं लेकर जाऊं? कौन सी दवाएं किस वक्त लेनी है मुझे? क्या तुमने ने बता दिया कि आज ही पहुंचाऊं मैं यहाँ पर? नहीं, मैंने नहीं बताया। बिल्कुल सच कह रहा हूं, मैंने नहीं बताया। ठीक है, किसी और से जिक्र मत करना। मैं यहाँ पर 3 दिन से हूँ, समझ गए ना तुम? 3 दिन से बीमार हूँ और ये वक्त मैंने बिस्तर पर गुजारा, यहाँ से कदम बाहर नहीं निकाला। ये हो क्या रहा है मुस्तफा? कुछ नहीं करना, जो कह रहा हूँ वो करना। फातिमा गुल ने तुम्हारे खिलाफ शिकायत क्यों की है? तुमने यहाँ बुलाया इनको? तुमने मेरी पोल खोली है? नहीं। फातिमा गुल के बारे में कैसे पता चला तुमको? सिर्फ तुम्हारी फिक्र थी। जल्दी बताओ कैसे पता चला तुमको? मुझे ऐसा लगा कि तुम किसी मुश्किल में हो। मैं अपने एक दोस्त के पास गया जो एक पुलिस ऑफिसर है। उसने मुझे ये बात बताई, वरना मुझे ये बात कभी नहीं पता चलती। मैं सच कह रहा हूँ। क्या तुमने इन्हें ये बताया है कि मैं आज यहाँ पहुँचा हूँ? नहीं मुस्तफा, मैं कसम खा के बात कह रहा हूँ। मैंने तुम्हारे आने का नहीं बताया। अपना मुंह बंद रखना, समझ गए तुम? तुम बता क्यों नहीं रहे? जब वापस आऊंगा तब बता दूंगा। एक बात और, इस बैग में पैसे रखे हुए हैं, बता रहा हूं तुम्हें। कश्ती खरीदने लाया था। इस कश्ती का इंतजाम करो, आज रात हो सकता है मुझे इसकी जरूरत पड़े। ठीक है, मैं तैयार हूं। चलें। गुड मॉर्निंग। जी जनाब, ड्रिप बदलने का वक्त आ गया है। ये ड्रिप खत्म हो गई थी तो मैंने बंद कर दिया इसे। बिल्कुल ठीक किया। क्या ये आखिरी ड्रिप है? नहीं। ये तो करना पड़ेगा। क्या आप फातिमा गुल हैं? जी हाँ। जब ये बेहोश थे तो आपका नाम बार बार ले रहे थे। आपके नाम के अलावा और कुछ नहीं कह रहे थे। आपकी नई शादी हुई है? बिल्कुल। कोई बच्चे नहीं है? बच्चों के बारे में हमने अभी नहीं सोचा। हर चीज का वक्त होगा। पहले अपनी शादी के मजे उड़ाएं। आप दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी है। लगता है नजर लग गई है आप। हाँ शायद। खुदा करे आप दोनों एक लंबी जिंदगी गुजारें। मेरी दुआ है। आराम करें। तुम ठीक तो हो ना? उसकी कैसी है? उसके बारे में तो बिल्कुल भूल गई, फोन भी नहीं किया। कल रात ये सुन के वो बहुत डर गई थी, लेकिन मैं खुद इतना बदहवास हो गई थी कि मुझे किसी चीज का होश नहीं रहा। तुम तो खुद यहाँ पे हो क्या कर रही होगी? मेरे ख्याल में घर पे होगी। अभी मुझे किसी और की परवाह नहीं है। काश मैं हमेशा तुम्हारी लिस्ट पे पहले नंबर पर हूँ। तुम हो ना पहले नंबर पर। अब क्या कहलवाना चाहते हो तुम? बातें करती रहो तुम, ठीक हो जाऊंगा मैं इस तरह। ये क्या बकवास है? ये बाहर कौन आदमी बैठा है? मैं नहीं जानता उसे। दूसरे कमरे में भी कोई और है। ऐसा लगता है किसी और के दफ्तर में आ गया हूं मैं। चूटियों की तरह फैले हुए हैं ये लोग। सिर्फ यही कमरा बचा है। देख लेना, ये कमरा भी जल्द छीन लेंगे हमसे, और फिर हमें और इशात या शरान को लात मारकर बाहर निकाल देंगे। हम अपने ही दफ्तर में अजनबी बनकर रह गए हैं। बाबा ने ऑफिस ना आकर अच्छा किया। आज आराम करना ही ठीक था। इस हालत में उनका डिप्रेशन और बढ़ जाता फिर। देख के भी नहीं चलते। अरे हैरत है, मिस एंडर और मिस मेल्थम ने आज हमें मुलाकात का शर्फ नहीं बख्शा। सारा मजा मिस कर रही हैं वो तो। ये सारी तैयारी और परफ्यूम की बोतल तो बेकार चली जाएगी। मेरा इस वक्त मजाक का कोई मूड नहीं है। करीम को किसने गोली मारी? किसने मारी? मैं क्या जानूं। कादर वकील ने फोन किया था, मुझे पूछ रहा था कि कहीं ये हमारी हरकत तो नहीं है। खुदा की पनाह, खुदा की लानत।
अभी पुलिस कल रात के बारे में सवालात शुरू कर देगी। कहाँ थे तुम कल रात? हम घर पर थे। हाँ, हम तो घर पर थे। सारे लोग, सिक्योरिटी गार्ड सब हमारी गवाही देंगे, हम लोग घर पर थे। अच्छा हुआ ना हम लोग कल रात बाहर नहीं गए। देखा तुमने इस सब से क्या हो गया है मुझे। हालात इतने खराब हो गए कि मैं इस बात पर खुश हो रहा हूं कि हम लोग रात को बाहर नहीं गए। उनके सर में भी दर्द हो तो हम पर शक करेंगे। किस जगह गोली मारी उसे? और उन बेवकूफों ने हमारा नाम दे दिया पुलिस को। कादिर वकील मुझसे मुस्तफा के बारे में पूछ रहा था। मुस्तफा के? कहीं मुस्तफा ने तो नहीं मारी गोली उसे? अब तक वो मुल्क से बाहर जा चुका होगा। अगर वो नहीं गया हुआ तो क्या मुसीबत है? क्या वो बारी बारी मारेगा? सबसे पहले बुराल, अब करीम, अगला शिकार कौन होगा उसका आप लोग खुद सोचें। यानी अगली बारी हमारी है? कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन आपको खुद समझ आना चाहिए। अगर मुस्तफा ने सबको मारने की कसम उठा ली तो आपकी किस्मत भी इतनी अच्छी नहीं होगी। आपको, मुझको और इरशाद शरान को भी नहीं छोड़ेगा। क्या मसला है यार? अरे रुको, मैं भी आ रहा हूं। मैं तो अकेला अब कहीं नहीं जाऊंगा। कितने दिन रहेंगे आप यहाँ पर? मैं अपना घर देखने के लिए आया था। मेरी वालिदा ने कुछ चीज़ें लाने को कहा था। मुझे अपने वालिद की खबर पर जाना है, उसके बाद वापस इस्तांबुल चला जाऊंगा। मेरी बीवी प्रेग्नेंट है। अच्छा, ये तो बहुत खुशी की बात है। ये बताएं कि आपके यहाँ कब तक बच्चा होगा? 4.5 महीने हो गए। इंशाल्लाह गर्मियों में होगा। आपने चेक करवाया है? लड़की है या लड़का? लड़का है, मुराद। अच्छा, तो आपने अपने बच्चे का नाम भी सोच लिया? हाँ जी हाँ, अब मैं चलता हूँ। अच्छा चलें, ठीक है, मैंने आपका काफ़ी वक्त ले लिया। जाने से पहले एक बार ज़रूर आना। बिल्कुल, ज़रूर आऊँगा। खुदा हाफिज़। अरे सुनो, कहीं जाने से पहले हमें इत्तला कर देना। हो सकता है हेडक्वार्टर से कोई ऑर्डर आ जाए, तुम्हें ढूंढना पड़ जाए। समझे? ठीक है ठीक है, क्यों नहीं। दिन अच्छा गुजरे आपका। क्या हुआ मुस्तफा? आखिर किस किस्म के आदमी हो तुम? ऐसा क्यों किया तुमने मेरे साथ? यार मुस्तफा देखो, तुम्हें अंदाजा है इसका? तुम्हारी इस हरकत की वजह से कितना मुश्किल में पड़ सकता हूं मैं। कोई शर्म नहीं है तुम्हें? कैसे दोस्त हो तुम? हैं? वैसे ये गलती तुम्हारी नहीं है, गलती मेरी है कि मैंने तुमको अपना दोस्त समझा। मेरी बात सुनो, मुझे कुछ दिनों से तुम्हारा और हेसर भाभी का रवैया अजीब सा लग रहा था, जैसे कि तुम लोग को छुपा रहे हो। और उस दिन मैंने कई घंटे तुम्हारा एयरपोर्ट पे इंतजार किया था, और फिर इतने दिन तुमसे फोन पर भी कोई राब्ता नहीं हुआ, और फिर आज सुबह तुम बगैर बताए इस तरह से आ पहुंचे। ठीक है, गाड़ी में बैठो, मुझे उस जगह ले चलो जहां पर कश्ती है। ठीक है, मुझे कश्ती के मालिक के पास ले चलो। उसका मालिक फतिया में 1 हफ्ते बाद आएगा। क्या? तुम और ये कश्ती दोनों के दोनों भाड़ में चले जाओ। यार मेरे पास पैसे मौजूद हैं, मुझे कश्ती की जरूरत है, तुम कोई और इंतजाम करके दे दो। यहाँ इतनी दूर मैं फजूल में आया था सरदार। तुम्हें इतनी जल्दी क्यों मुस्तफा? कोई बात है तो मुझे बता दो। कोई बात नहीं है यार, तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आता? इतने पैसे रखकर मैं यहाँ बैग में नहीं घूम सकता हूँ। बहुत सारा काम है मुझे इस्तांबुल में, और तुम ये कह रहे हो कि वो आदमी फतिया में मौजूद है। अगर ऐसा ही था तो मुझे यहाँ क्यों बुलाया था सरदार? तुम आजकल में कोई कश्ती तलाश कर दो, पैसे की परवाह बिल्कुल ना करना। तुम ठीक तो? पसीना क्यों आ रहा है तुम्हें? सब तुम्हारी वजह से हो रहा है सरदार, जान निकल रही है मेरी।